हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजों के बाद अब झारखंड में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। झारखंड के पिछले 5 सालों में कई बड़े सियासी उठापटक के साथ कई खबरें ऐसी रहीं जो देश भर को चौंकाने वाली थी। 2 चेहरों ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी इसी झारखंड की जमीन पर। इनमें से एक को गिरफ्तारी भी झेलनी पड़ी थी, कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, और दूसरे कुर्सी से हटाए जाने के बाद दल बदलते हुए नजर आए थे। अब वो विपक्षी बीजेपी के साथ हैं। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार है। इस सरकार में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। अब ये तो इस समय की वर्तमान स्थिति नजर आती है, लेकिन राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे थे और अब तक इस राज्य ने कितने बाई इलेक्शंस देखे, कितने मुख्यमंत्री देखे और ऐसी स्थिति देखी जिसकी की देश भर में चर्चा होती रही। झारखंड अपने आप में देश में राजनीतिक लिहाज से सुर्खियों में रहा। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए पिछले चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर 2019 के बीच 5 चरणों में हुए थे। इसमें कुल 65.18% वोट दर्ज हुए थे। नतीजे 23 दिसंबर 2019 को घोषित हुए। जब नतीजे सामने आए तो सत्ताधारी बीजेपी को झटका लगा और वो 41 सीटों के जादुई आंकड़े से पीछे हट गई, यानी पिछड़ गई। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज्यादा 30 सीटें मिली। इसके बाद बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। अन्य पार्टी के 3 और इसके अलावा 2 विधायक एक और पार्टी के जीते। इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक थे, जबकि आरजेडी और सीपीआई की अगर बात करें और एनसीपी के एक विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। हार के बाद बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रहे रघुबर दास ने इस्तीफा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई और एनसीपी का साथ मिला। इसके अलावा उन्हें झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी साथ में उनका समर्थन किया। हेमंत सोरेन सरकार को अपनी पार्टी का समर्थन दिया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। फरवरी 2020 में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी घर वापसी करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। इन सब के अलावा उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय करा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी को पार्टी में स्वागत करते हुए बुलाया। उसी समय झारखंड विकास मोर्चा से निकाले गए 2 विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए। झारखंड कांग्रेस के तत्कालीन प्रभारी आरपीएन सिंह की मौजूदगी में दोनों विधायकों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बाबूलाल मरांडी इस वक्त झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हेमंत सोरेन का दूसरा कार्यकाल काफी चुनौतियों वाला रहा। 2022 में चुनाव आयोग ने झारखंड के तब के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी थी, जिसमें मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा देकर चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जाए। हालांकि इस याचिका पर बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। 31 जनवरी 2024 को भूमि घोटाले के आरोप के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से ऐन पहले उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया और राज्य की कमान शिबू सोरेन के करीबी माने जाने वाले चंपई सोरेन के हाथ में गई। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता चुने गए, यानी मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली। 2 फरवरी 2024 वो तारीख थी, यानी इसी साल। इस पद पर पहुंचने वाले चंपई 7वें नेता थे। इसके साथ ही चंपई शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीसरे नेता बने जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के साथ झारखंड बनने के समय से जो आंदोलन चल रहे थे उसका हिस्सा थे, उनके करीबी माने जाते रहे हैं। 5 महीने से रांची की जेल में बंद हेमंत को 28 जून को बड़ी राहत मिली। झारखंड उच्च न्यायालय ने 8.36 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि सोरेन को जमीन के कब्जे से सीधे तौर पर जोड़ने का कोई सबूत ऐसा मिल नहीं रहा है। झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो गया इसी फैसले के बाद। अदालत से राहत मिली और हेमंत ने चंपई की जगह ले ली, यानी चंपई सोरेन फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट गए और हेमंत सोरेन जो अपनी जिम्मेदारी सौंप कर गए थे वो फिर उस कुर्सी पर बैठ गए।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन की कवायद शुरू हुई। तय हुआ कि अदालत से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने राज्य की कमान संभालने की तैयारी की है। इस बीच चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन ने करीब 5 महीने बाद झारखंड की सत्ता संभाली। 4 जुलाई को हेमंत तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 8 जुलाई को हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नई सरकार में चंपई को कैबिनेट मंत्री के रूप में जल संसाधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। हेमंत सोरेन के झारखंड की सत्ता संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पाला बदल दिया और यहीं से ये पाला बदलने वाली स्क्रीन प्ले शुरू हुई। अटकलों का बाजार तब गर्म होने लगा जब अगस्त के मध्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन दिल्ली आने लगे। ढेरों खबरें हमने आपको दिखाई। कहा यह जाने लगा कि चंपई सोरेन कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। चंपई इस बात पर खुश नहीं दिखे, उन्हें शीर्ष पद से हटा दिया गया था। खबरों में कहा गया कि 17 अगस्त की रात वो कोलकाता में थे और जहां उन्होंने बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी। और इसके अलावा यह भी बताया गया कि चंपई झारखंड बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी संपर्क में थे। चंपई ने 18 अगस्त को एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा जिससे यह तय हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अब साथ छोड़ने के लिए तैयार है। चंपई ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया। चंपई ने कहा कि लगातार अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैंने सियासत में नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। इन संकेतों के बाद चंपई ने अपने इलाके के दौरे शुरू कर दिए और अपने लोगों का समर्थन जुटाने लगे। इस बीच 26 अगस्त को चंपई नई दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। एक हफ्ते में यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा थी। इस बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि चंपई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ली है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। और आखिरकार 28 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे को उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्यागपत्र दे रहा हूं। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 30 अगस्त को राज्य के पूर्व सीएम चंपई सोरेन रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। ये झारखंड का पूरा पिछले 5 साल का वो राजनीतिक घटनाक्रम है जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी। इसी 5 साल में झारखंड में बाई इलेक्शंस भी हुए। नवंबर 2020 में झारखंड में 2 सीटों पर बेरमो और दुमका की सीट पर उपचुनाव हुए। सत्ताधारी गठबंधन ने दोनों ही विधानसभा सीटें बरकरार रखते हुए सफलता पाई थी। बेरमो में कांग्रेस के अनूप सिंह ने बीजेपी के योगेश्वर महतो को हराया और दुमका में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने बीजेपी की लुइस मरांडी को शिकस्त दी। इसके बाद 21 में मधुपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी ने बीजेपी के गंगा नारायण सिंह को हराया। झारखंड की मांडर विधानसभा सीट पर जून 2022 में बाई इलेक्शंस हुए। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की जीती थी। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को हराया था। पिछले साल मार्च में रामगढ़ सीट पर भी बाई इलेक्शंस हुए, उपचुनाव हुए। इसमें एनडीए की तरफ से आजसू पार्टी की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बजरंग महतो को हराया था। उपचुनाव गिरिडीह जिले की डुमरी विधानसभा सीट के लिए भी हुआ। सितंबर 2023 में आए नतीजों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी ने पार्टी का उम्मीदवार यशोदा देवी को हराकर यहां जीत हासिल की थी आजसू की। राज्य में अंतिम उपचुनाव गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा सीट पर हुआ था। जून 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी के दिलीप कुमार वर्मा को पराजित किया था। यह उपचुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के कारण कराया गया था, जो बाद में राज्यसभा के सांसद बन गए। अगर फटाफट संक्षेप में आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में अभी इस वक्त नंबर गेम कैसा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन की 44 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 25 विधायक, कांग्रेस के 17, आरजेडी और सीपीआई के 1-1 विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य के विपक्षी एनडीए के पास 30 विधायकों का समर्थन है। इसमें बीजेपी के 25 विधायक हैं, 1 निर्दलीय हैं, 1 जेडीयू के विधायक शामिल हैं। इसके साथ ही 7 विधानसभा सीटें फिलहाल खाली हैं। तो बस झारखंड के चुनावी बिगुल के साथ ही पिछले 5 सालों की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी। हालांकि पिछले 5 सालों में झारखंड ने जमकर
राजनीतिक रूप से अपनी जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो भूमिका थी उसकी देश भर में, वो खूब चर्चित रही। राजनीतिक रूप से उसकी खूब चर्चा भी हुई। सियासी रूप से उठापटक के लिए झारखंड हमेशा से सुर्खियों में रहा, पिछले 5 सालों में भी। उसके बाई इलेक्शन, उसके उपचुनाव भी खूब सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए। फिलहाल झारखंड में चुनावों का ऐलान हो चुका है और अब देखना यह है कि इस बार तस्वीर कैसी दिखाई पड़ती है, नंबरों के लिहाज से भी, पार्टियों के लिहाज से भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।